Hello everyone, welcome back to my channel and this video is all about the second day in Jaipur. We checked out around 9 AM in the morning और फिर उसके बाद हमको नज़दीक में ये छोले वाले भैया मिले तो हमने छोले कुलचे ट्राई किए विच वॉज ऑफ ₹40। अच्छे थे, नॉट बैड, बट वो खट्टा टेस्ट था। उसके बाद हम गए गोपी स्वीट्स टू ट्राई दी कचौरी। मतलब जयपुर में आए और आपने कचौरी नहीं खाई, नॉट जयपुर पर राजस्थान में और कचौरी नहीं खाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम गए पत्रिका गेट देखने के लिए जो होटल रूम के एकदम नज़दीक था। सो वी थॉट टू कवर दिस पार्ट फर्स्ट। उसके बाहर भी स्ट्रीट फूड सॉर्ट ऑफ था और गेट में मतलब ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींच पाए हम क्योंकि प्री वेडिंग के ही फ़ोटोग्राफी और शूट इतने चल रहे थे। पत्रिका गेट की कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ द कलरफुल गेट एंड पीछे एक ओपन एरिया है, पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट देयर और उसके पीछे एक गार्डन है, दैट्स इट। फिर हम लोग जा रहे थे नाहरगढ़ फोर्ट और बीच में हमने देखा लस्सी वाला विच इज़ वेरी फेमस इन जयपुर और वहाँ पे 3 शॉप्स है लस्सी वाला की। वो द वन विच आई हैव टेकन इन द वीडियो, उसकी मलाई मतलब आई वॉज जस्ट लविंग द टेस्ट ऑफ इट। फिर हम गए नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, वो वाला एरिया कवर करने के लिए। वहाँ पे ईजीली ऑटोज़ अवेलेबल है फोर्ट के पास भी और फोर्ट के नीचे भी, तो यू कैन टेक दैट। मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप एक ही रिक्शा या कैब कर लो, दैट वुड बी कन्वीनियंट, पर उसमें चार्जेस ज़्यादा जाते हैं। सो या इफ़ यू वांट टू ट्रैवल लाइक लेजरली यू कैन डू दैट। नाहरगढ़ फोर्ट के पास है वैक्स म्यूजियम और शीश महल विच इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड, मतलब वो राजाओं का या ऐसा कुछ नहीं है, बट वी स्किप दैट पार्ट क्योंकि गूगल पे वैक्स म्यूजियम के फ़ोटोज़ देखे दैट वर ओकेश। गाइड का कहना है कि ये जो भी कलरफुल पेंटिंग्स है वो सारा ऑर्गेनिक कलर से किया हुआ है फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड। ये फोर्ट का कंस्ट्रक्शन सवाई जयसिंह ने स्टार्ट करवाया था, तो उनके वक्त में ब्रिटिशर्स की जो गेस्ट थे, ब्रिटिशर्स की जो रानियाँ थी, वो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पे रहने आती थी। तो ये फोर्ट सिर्फ एक राजा ने नहीं बनवाया है, मतलब राजा बनते गए, फोर्ट डेवलप होता गया और एक पॉइंट पे इट वाज देन ओपन फॉर दी जनरल पब्लिक। गाइड के अनुसार ऐसा था कि यहाँ पे नाहर नाम के राजा की आत्मा भटक रही थी और जब फोर्ट बना रहे थे तो वो नाहर राजा यहाँ पे बनवाने नहीं दे रहे थे, तो सवाई जयसिंह ने पूजा करवाई और उनके नाम का मंदिर भी बनवाया और उनके नाम से ये फोर्ट को नाहरगढ़ फोर्ट बोला जाता है। सवाई जयसिंह के बाद आए सवाई राम सिंह, उन्होंने फोर्ट को और थोड़ा बनवाया और उसके बाद आए सवाई माधव सिंह जिनकी थी 9 रानियाँ और उन्होंने यहाँ पे 9 रानियों के 9 अलग अलग कमरे बनवाए। नाहरगढ़ फोर्ट की फीस थी ₹50 एंड द फोर्ट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, यहाँ पे भी देखने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद हम गए जयगढ़ फोर्ट जो एकदम नज़दीक में है। यहाँ पे हमने एक गाइड किया था जिसका कॉस्ट था ₹100। राजस्थान में उनका शासन उनसे इन्होंने लड़ाई जीत करके अपना कब्जे किया। जब से लेकर के अब तक 41वीं पीढ़ी चल रही है इनकी, 41 जनरेशन, तो 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को पूरा कंप्लीट करा। 1036 से लेके 17 सेंचुरी तक, 17 सेंचुरी में सवाई जयसिंह जी ने इसको पूरा कंप्लीट करा है। जयसिंह जी के नाम के ऊपर इस फोर्ट का नाम रखा आमेर का किला जयगढ़। ऊपर से ड्रम्स नगारे बजा के लड़ाई के दौरान संकेत दिए। अभी जो झंडा लगा हुआ जयपुर स्टेट का पुराना झंडा है, 5 रंग का 5 कलर का। एक इसके ऊपर क्वार्टर फ्लैग और लगाते सवाई का, वो राजा के लिए इंडिकेटर, राजा रहेंगे तो 2 झंडे होंगे। अभी राजा जयपुर में नहीं है तो एक ही झंडा लगवा। अगर राजा जयपुर में आ जाता है तो ऊपर एक झंडा और लगा देंगे, क्वार्टर फ्लैग 1/4। अभी के राजा है सवाई पद्मनाभ सिंह। भवानी सिंह जी की 2011 में डेथ हो गई, वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे, सनीपत की लड़ाई में उनके महावीर चक्र मिला। उनके एक लड़की दिव्या कुमारी जो सांसद है राष्ट्र में, तो भवानी सिंह जी ने अपनी लड़की के लड़के को गोद लेकर रास्ते लग गया। सवाई पद्मनाभ सिंह नाम है, 24 वर्ष की उम्र है, इंग्लैंड पढ़ाई करता है। फोर्ट के आजू बाजू एक दीवार थी जिसमें ऐसे होल्स थे और यहाँ पे सब सिपाहियाँ अपनी बंदूकें रखते थे और जो भी आने की कोशिश करता था उनको यहाँ पे गन और वॉट एवर द वेपन्स थे वो रख के उनसे मारते थे और यहाँ से गर्म पानी और तेल भी डालते थे ताकि जो ऊपर फोर्ट की ओर चढ़ रहा है वो गिर जाए। सवाई जयसिंह ने जयगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और उन्होंने ही बनवाया था, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा जयगढ़ फोर्ट एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द आमेर पैलेस। और यहाँ पे सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन, और एक बार राजा ने भूल से तोप चला दी थी जिसकी वजह से लोगों को डर था कि अगर हम इन पे अटैक करेंगे, जयपुर पे अटैक करेंगे तो उनके पास तोप है, दे कैन अटैक अस इन रिवर्स, तो लोग ज़्यादा जयपुर पे अटैक नहीं करते थे। ये लोकेशन है जहाँ पे लोगों को फांसियाँ दी जाती थी
एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट टैंक। मतलब राजा ने क्या वाटर कंजर्वेशन का मतलब रिजर्वर बनाया था वहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं, पूरा पानी वहाँ पे इकट्ठा होता था और फिर बहुत बड़े टंके में जाता था। उसका भी मतलब एक ट्रिक था, लाइक 9 छोटे छोटे टैंक थे और फिर एक बड़े टंके में जाता था। और वहाँ पे कॉपर विंडोज़ थी जिससे पानी में बैक्टीरिया नहीं लगता था। फोर्ट के साथ कनेक्टेड ये म्यूज़ियम है और उसके साथ कनेक्टेड ट्रस्ट का एक शॉप था। हमने बैंगल्स खरीदे थे वहाँ से। और ये म्यूज़ियम में सारा तोप का ही था, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ तोप, उसके पार्ट्स, गन पाउडर एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू ऑल कॉशियस। मतलब यहाँ पे हमने जो ट्रस्ट में से बैंगल्स ली थी वो 250 की ली और बाहर सेम बैंगल्स कॉस्टेड में ₹100। तो मैं यहाँ पे उल्लू बनी, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। ये एसी था, नॉट एसी बट कूलर था राजा के ज़माने का। ये विसल था, सो देयर वर सच थिंग्स। फिर उनके लॉक ऐसे थे नीचे वाले। राजा ने जयगढ़ फोर्ट में मंदिर भी बनवाया था एंड दिस वॉज देयर असेंबली हॉल। ये खुफिया रास्ता था बड़ा लंबा वाला। ये डाइनिंग हॉल था राजा का, जहाँ पे सारे राजा मतलब दी मेन ऑफ दी पैलेस यूज्ड टू सिट हियर एंड ईट। उसके एग्जैक्ट सामने था रानी का डाइनिंग हॉल। वो जो हमने सबसे बड़ा टंका देखा वाटर रिजर्वेयर का, उसके नीचे राजा ने काफ़ी सारा मतलब वेल्थ छुपा के रखा था, सोना चांदी वॉट एवर इट माइट बी। पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहाँ से काफ़ी कुछ निकाल लिया था, ऐसा बोला जाता है। पर आज तक अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वहाँ से क्या निकाला गया और किसने लिया। जयगढ़ फोर्ट में एक गार्डन था और उसके गेट सवाई जयसिंह ने खुलवाए थे। देयर वर 3 गेट्स। जयगढ़ फोर्ट और आमेर पैलेस कनेक्टेड है खुफिया रास्ते से एंड जयगढ़ फोर्ट से आपको आमेर पैलेस पूरा दिखता है। इट इज सिचुएटेड एट एन हाइट। दिस इज द ब्यूटीफुल गार्डन जिसके 3 रोज खुलवाए गए थे। पूरे फोर्ट के सराउंडिंग में एक वॉल है जो ये आपको दिख रही है और यहाँ से पूरी सिटी, जयपुर सिटी दिखती है। द व्यू वॉज गुड। फोर्ट से कनेक्टेड ये एक छोटी जगह थी जहाँ पे सारे पिक्चर्स लगाए हुए थे एंड द हिस्ट्री वॉज रिटन। फिर हम गए आमेर पैलेस की तरफ, पर एक्चुअली 5 बज गए थे तो हमको वो देखने नहीं मिला। इट क्लोजेस एट 5 PM, तो वो हमने रखा 3rd डे के लिए। फिर हम नीचे उतर रहे थे, मतलब वापस सिटी में आ रहे थे, तब हम गए जल महल और उसके बाहर पूरा मतलब मेला जैसा लगा हुआ था। देयर वर फूड स्टॉल्स, फूड ट्रक्स, यू कैन एंजॉय द फूड हियर। यहाँ पे टिकट थी जिसका कॉस्ट था ₹50। जल महल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सवाई जयसिंह II और ये एक लेक के बीच में बनवाया गया है और इसकी कोई मंजिलें पानी के नीचे नहीं है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अबाउट द लेक और इसके ऊपर एक गार्डन। ऐसा कहा जाता है कि राजा यहाँ पे गर्मियों में रहने के लिए आते थे जल महल में। जल महल के सराउंडिंग एक मार्केट है जहाँ पे से आप चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ पे हमें पता चला कि वो जो चूड़ी हमने खरीदी 250 में, वो यहाँ पे है 100 रुपीज़ में। देन वी headed बैक टुवर्ड्स आवर होटल रूम और बीच में हमने देखा विधानसभा। माय गॉड, द बिल्डिंग वाज सो ह्यूज। नेक्स्ट डे हमने चेक इन किया था होटल त्रिवेणी रेसिडेंसी विच वॉज अ स्मॉल रूम, पर अच्छा था। हमको एक्चुअली प्लेसेस एक्सप्लोर करनी थी, सो वी जस्ट दिस टाइम डिडंट स्पेंड मच ऑन दी स्टे। फिर शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम गए थे डिनर के लिए। एग्जैक्टली सामने के रोड पे था स्काईफॉल रेस्टोरेंट, मतलब बहुत यूनिक तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया था एंड फूड वॉज गुड। मोस्टली यहाँ पे लोग फॉर ड्रिंकिंग और फॉर हुक्का द पीपल यूज टू विजिट दिस प्लेस। फिर हम गए स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए एंड जो बोलते हैं बहुत मतलब फेमस थिएटर है जयपुर का। फिर हमने ट्राई की पंडित पाव भाजी, बहुत फेमस बोल रहे थे लोग वहाँ पे, पर बहुत फीकी निकली, तो वी वोंट रिकमेंड इट। फिर हम गए स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे हमने रमन डोसा देखा जहाँ पे बहुत भीड़ थी। गुड, ट्राई कर सकते हो आप। एंड देन वी headed to our रूम।